बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टोरी इनकी सुनी तो ज़ाहिर सी बात है कि एक तो बड़ी बात है कि उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने गलत किया। वरना तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं मर जाते हैं, वो ज़िद उनकी बढ़ती चली जाती है अल्लाह के सामने, ईगो अना उसमें कभी वो तस्लीम नहीं करते कि हमने गलत किया है। हाँ। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी स्टोरी से सब ये सबक सीखें कि अगर ज़िंदगी में कभी उनसे कोई गलती हो रही है और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं गलती को, तो अभी से रिवर्स में आ जाएँ तो अल्लाह पाक हाथ थाम लेंगे। अल्लाह पाक अपने गुनहगार बंदों को बख्श देते हैं और उनके लिए अच्छे रास्ते निकाल देते हैं। इस स्टोरी को सुन के मुझे अभी हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरा ज़हन में घूम रहा था। जो बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी ये था कि वो खूबसूरत थे, प्यारे थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो उनके वालिद थे उनकी पूरी तवज्जो उनकी तरफ बहुत रहती थी। तो बाकी जो भाई थे उन सबको जेलसी होने लग गई थी कि भाई ये क्यों तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, और उसके नतीजे में उनको कुएँ में डाला, मारने की साजिश की, जो प्लानिंग पूरी मशहूर है। इवेंचुअल एंड क्या हुआ? यही हुआ कि मुकाफ़ात अमल जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, कि उस सब्जेक्ट के मुताबिक हुआ यही कि वो वक्त आया कि बहुत जल्द हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस तमाम तकलीफ़ के मरहले से गुज़र के वो बादशाहत के तख्त पे बैठ गए। और फिर वही भाई कि जिन्होंने इनको कुएँ में डाला था और जाके वालिद साहब से कहा था कि जी उसको तो भेड़िया खा गया यूसुफ़ को, तो आज वो सामने खड़े हुए उनसे इल्तिजा कर रहे हैं, तसद्दक़ अलैना, हम पे कोई सदका कीजिए, हमारी मदद कीजिए। जब क्राइसिस के हालात आए तो ये सारे भाई उनसे मदद मांगने पहुँचे, और उस वक्त वो इनको नहीं पता था कि ये जो तख्त पे बादशाह बैठा हुआ है ये वही हमारा छोटा सा भाई है जिसको हमने अपने हाथों से कुएँ में फेंक दिया था, और हम मुतमईन हो गए थे तो मरा गया और ख़त्म, किस्सा पाक हो गया। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको देख के पहचान गए थे कि मेरे वही भाई हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया। बड़ा लंबा वाक़या, लेकिन मुख्तसरन ये हुआ कि फिर बहरहाल आखिर में अल्लाह पाक ने ये किया कि इन सब भाइयों को आपस में मिलवा दिया। मिलवाने के बाद उन्होंने अपने भाइयों से साफ़ दिल से कह दिया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन अब मेरी तुमसे कोई किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, मैं सबको खुले दिल से माफ़ करता हूँ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने माफ़ फरमा दिया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने माफ़ फरमा दिया, और ज़ाहिर हज़रत याकूब भी जलील क़द्र पैगम्बर थे, तो अल्लाह पाक ने मौजज़ाना तौर पर उनकी बिनाई भी वापस लौटा दी। उस सबक से हमें ज़ाहिर कुरान करीम का जो सबसे बेहतरीन सबक होता है वो हमें कुरान करीम से मिलता है। यही चीज़ मिलती है कि देखें, जहाँ हम किसी के साथ अगर बुराई करेंगे उसका मुकाफ़ात अमल हमें दुनिया में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मुकाफ़ात अमल एक तो बुरी सेंस में होता है, बैड सेंस में, और अच्छे अंदाज में भी होता है कि अच्छे भी अगर हम अमल करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट भी अल्लाह ताला हमें अता फरमाते हैं। जैसे अबू लहब के बारे में आता है कि जी वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होते हुए आपका बहुत ख़तरनाक दुश्मन भी था, लेकिन जिस उंगली से इशारा करके उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में सुहैबा जो बांदी थी उनको आज़ाद किया था, अपनी बांदी को, कि जाओ तुम आज़ाद हो, तो आज तक हदीस शरीफ में आता है कि उस उंगली से उस अबू लहब को दोज़ख के अंदर शराब कराया जाता है, पानी पिलाया जाता है, कि अच्छी भी अगर कोई नेकी इंसान नेकी, जिस तरह मैडम ने कहा था कि जो कोई अच्छा कोई ज़र्रे बराबर नेकी करोगे तो उसको भी तुम देखोगे, तो वहाँ उसका भी सिला मिल रहा है। इसी तरह खातून का आता है कि उसने एक बिल्ली को घर में पाला और रस्सी से बांध के गले में उसको छोड़ दिया, उसको खाना पीना कुछ नहीं दिया, बिल्ली भूख से तड़प तड़प के मर गई। तो आज तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोज़ख में वो भी इसी तरह उसके गले में पट्टा बांध के उस औरत को उसमें दोज़ख में रखा गया है कि वो उसी तरह सिसकती रहे, तड़पती रहे। तो ये चीज़ें हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं कि जो हम करेंगे, इवन ये कि सिर्फ इंसान नहीं, जानवर के साथ, जैसे मैंने बिल्ली का बताया कि उसका भी इंसाफ होगा, और मुकाफ़ात अमल दुनिया में भी होगी, अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो होनी है। इवन ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दो बकरियां, वो सींग वाली ने बगैर सींग वाली को सींग मार दी तो क़यामत में उसको भी बदला दिलवाया जाएगा कि वह सींग देकर के आपस में बराबर कर लो। तो हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए और कोई बुरी इस तरह की तदबीर नहीं करनी चाहिए।